Once again, today I am come with my that topics which I have discussed on you day before yesterday. That was time. How to manage your time. So I'll come. On that day I had told you can come with a full preparation of video on time management for the students, for the job seekers, and for the businessmen. Now today I am coming with that. My request to all of you to please, if you like my channel, you please subscribe my channel so that I can give you some more motivational tips on that. And if you have any points to discuss, you please write on my comment box so that I can come with more videos on your topics. The main points, do you know how many seconds a day have? It is 86,400 seconds every day has. And every people get that 86,400 seconds. And within that, some people become doctors, some becomes professionals, some becomes that's actors, some becomes Telala, and some becomes nothing. Why? It is only because we are not able to manage the time. दोस्त एक चीज समझ लेना जिंदगी में, आप अगर गरीबी में जन्मे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो आपका हाथ में नहीं था. लेकिन अगर गरीब होकर मर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम है. मतलब आपने जिंदगी में कभी कोई काम ही नहीं किया. अगर आप उसको, अगर आपका टाइम को अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते तो आप बहुत सा डिफरेंस देखते. अभी मैं छोटा सा और एक एग्जांपल के साथ आ रहा हूँ टाइम के ऊपर और कैसे बदल सकते हैं आप. जब बच्चे बड़े होते हैं ना, स्कूल में स्टार्ट करते हैं, स्कूल स्टार्ट करने के बाद उन लोगों के पास उतना ये नहीं रहता कि उतना नॉलेज नहीं रहता, ABCD भी ठीक तरह से बोल नहीं पाता. लेकिन जब वही बच्चा अपना 3 साल 4 साल चला जाता है स्कूल के अंदर, तो वो बच्चा ABCD तो छोड़ दीजिए, सेंटेंस बोलने लग जाता है. क्यों? क्योंकि 4 साल का उसका जो प्रैक्टिस था ना, उसको परफेक्ट बना देते हैं. और वही बच्चा 10 साल के बाद मैट्रिक क्लियर कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ जाते हैं. तो वैसे ही बात है, आप अगर गरीबी में जन्मे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. गरीबी में कोई भी जन्म ले सकते हैं क्योंकि आपका हाथ में तो है नहीं. लेकिन अब अगर मर रहे हैं गरीब होके तो इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने जिंदगी भर कोई काम ठीक तरह से नहीं किया और आपने अपना लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं किया. मैं फिर से अपना टॉपिक्स पे आता हूँ. जो मेन टॉपिक्स है टाइम, हम लोग कैसे अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं. मैं फर्स्ट आ रहा हूँ स्टूडेंट के ऊपर. स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों को एक ही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के हाथ में थ्रू आउट द डे 86,400 सेकेंड्स रहते हैं. उसमें से 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि मैं बच्चे के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशली दो स्टूडेंट्स जो हायर सेकेंडरी के लिए जा रहे हैं या फिर डिग्री क्लियर करने के लिए जा रहे हैं, क्या करते हैं, उसमें से ज़्यादातर वक्त हम ये सोचते हुए लगा देते हैं कि आज से नहीं कल से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, मंडे से ठीक तरह से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम आ रहा है तो मंडे से ठीक तरह से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. उसके बाद क्या होता है कि इस मंडे से नहीं हुआ तो अगले क्या होता है, और 2 दिन टाइम दे दीजिए मुझे क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल होना है, और 2 दिन का टाइम ले लेते हैं. उसके बाद बोलते हैं ठीक है और 2 दिन में नहीं हुआ, और 2 दिन टाइम ले लेते हैं. ऐसे ऐसे करते करते क्या होता है, एग्जाम आ जाता है आपका. और आप लोगों का जो रिजल्ट आता है उस टाइम पे आप लोग बोलते हैं, सभी का कॉमन प्रॉब्लम, और 2-4 दिन मिल जाता ना तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है. मेरा दोस्त, बात एक ही है, 2-4 दिन क्या और 1 महीना भी मिल जाता तो आपका रिजल्ट वही आता, क्योंकि आपने पढ़ाई उतना ही किया था कि आपका मार्क जो है वो आपका नॉलेज का रिफ्लेक्शन है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था. क्यों? क्योंकि आपने जब पढ़ाई किया तब नॉलेज लिया ही नहीं. क्यों? क्योंकि आपने जो टाइम मिला था उसमें से ज़्यादातर वक्त आपने आपको एडजस्ट करने में लगा दिया. इससे अच्छा आप अपना टाइम को, जो फर्स्ट डे आप जब कोई कॉलेज में इसमें स्टार्ट करते हैं, अपना करियर स्टार्ट करते हैं, यू शुड हैव ए गोल. क्योंकि हर एक आदमी का, जिसके पास टारगेट नहीं होता है ना, वो 90% आदमी देखा जाता है कि वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते. आप जब कॉलेज में एडमिट ले रहे हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं या फिर हायर सेकेंडरी क्लियर कर रहे हैं, अपना गोल सेट कर लीजिए. और हर गोल का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहता है. आपका अगर गोल 2 साल के बाद ये रिजल्ट चाहिए तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि 3 महीने में मुझे कितना इम्प्रूव करना है, और 3 महीने में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या चाहिए उसके ऊपर काम कीजिए, और उसको आप टाइम में कन्वर्ट कीजिए, टाइम में डिवाइड कीजिए. किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे इतना, ये 4
जो कोर्सेज है फर्स्ट सेमेस्टर का 3 महीने में आएगा, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये 4 चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, तो मुझे ये पूरा क्लियर करना है। और सिर्फ पढ़ाई मत कीजिए, उसका ऊपर से नॉलेज लीजिए, क्योंकि मैंने लास्ट एक वीडियो में बोला था आप लोगों का जिसका भी जो भी नॉलेज है ना, वही जाके आपके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि वो नॉलेज ही ऐसा चीज़ है कि जो आपके ऊपर आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं। क्योंकि नॉलेज को छोड़ के अब अगर पकड़ लीजिए मैंने पूरा डिग्री क्लियर कर लिया, उसके बाद मैं कोई जॉब के लिए जा रहा हूँ, तो जॉब जब मैं कर रहा हूँ तब मुझे जॉब में एक ही चीज़ हेल्प करता है, वो है मेरा नॉलेज। क्योंकि मुझे वहाँ पे सारा नया एनवायरनमेंट मिलता है, सारा नया चीज़ करने के लिए मिलता है, और वहाँ से मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मेरा पास अगर नॉलेज होगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मेरा इनकम भी वो नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा तभी मेरा इनकम भी बढ़ेगा। तो वो सारा चीज़ के लिए मैं आप लोगों को पहले भी बोला था, लास्ट वीडियो में भी बोला था, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई के साथ अपना नॉलेज को बढ़ाने के लिए प्लान कीजिए। क्योंकि जो भी पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, ताकि वहाँ से कुछ नॉलेज मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रट्टा मारने के लिए आप पढ़ रहे हैं और उससे कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ स्कोरिंग चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मेरा मेन टॉपिक्स था 1 सेकंड में वही पे आ रहा, अपना टाइम को मैनेज कीजिए कि मुझे 4 दिन में ये वीक में कितना कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वीक में कितना कंप्लीट करना है, और उसके बाद आगे आने वाला वीक्स में कितना कंप्लीट करना है, ताकि आप लोगों को एक टोटल फिगर आउट मिले कि फ्यूचर में क्या करना है। वैसे ही मैं फिर से सेल्स के ऊपर जा रहा हूँ। जिन लोगों का जो सेल्स में है, स्पेशली जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, जो फिर मेडिकल सेल्स में है, या फिर जो FMCG में है, उन लोगों के लिए भी सेम बात है। आप लोग महीने का पहले आप लोगों को एक टारगेट मिल जाता है, और आप लोग जब उस टारगेट को मिलता है तो आप लोग बोलते हैं कि टारगेट बहुत ज़्यादा है किसी के लिए, कोई लोग बोलते हैं बहुत ठीक है चलो कर लेंगे, और कोई लोग बोलता है नहीं ये तो अचीवेबल है। जो लोग अचीवेबल बोलता है 90% उनका देखना, उनका पास प्लानिंग होता है कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे करके आगे ये मुझे टारगेट करना है, क्योंकि उनके पास वो टाइम फ्रेम के साथ उन लोगों का टारगेट सेट हुआ रहता है। हाँ, ऐसा हो सकता है आप नया करके कोई सेल्स में घुसे हैं, तो मैंने वही बोला था ना, पहले भी बोला था, आपके पास अगर नॉलेज होगा वो नॉलेज को आप कन्वर्ट करके सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपका बिजनेस में हेल्प करेगा। पकड़ लीजिए आपके पास आपने नया करके सेल्स में ज्वाइन किया है, और आपके पास आप बोल रहे हैं मुझे तो सीखने का भी टाइम नहीं है, मैं कहाँ पे पढ़ूँ, मुझे तो सिर्फ कॉल ही करने जाना है। तो दोस्त जो कॉल्स होते हैं या फिर जो कस्टमर के साथ जो भी इंश्योरेंस सेक्टर हो और जो भी सेक्टर्स हो, सारा दिन में जो हम लोग के पास जो सेकेंड्स है 86,400 सेकेंड्स, वहाँ से सिर्फ हम लोग 90 मिनट्स यूज़ करते हैं पूरा दिन का कॉल में। वो एक्टिव कॉल रहता है, और बाकी जो टाइम रहता है ना 24 घंटे में, बाकी जो टाइम रहता है वो फ्री रहता है। शायद हम लोग मूव कर रहे होते हैं, या फिर कस्टमर के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो वो जो टाइम है उसको आप प्रोडक्टिव बनाइए, वहाँ पे आप लोग नॉलेज को गैदर कीजिए, ताकि वो नॉलेज के हिसाब से आप लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प हो। और मेरा लास्ट पॉइंट था जॉब सीकर्स के लिए, ये भी रिलेटेड है सेल्स के साथ, क्योंकि आप लोगों को अगर जॉब चाहिए तो मैंने लास्ट जो इसमें कहा था कि जब भी आप जॉब में जा रहे हैं ना, तो आपका नॉलेज काम आता है। अगर आप लोगों को अगर जॉब नहीं मिला है दोस्त, आप लोगों के पास टाइम है, थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि जॉब तो आपको मिल जाएगा आप अगर पढ़ाई ठीक तरह से करेंगे और टाइम को मैनेज करके आगे बढ़िए, ताकि आगे आप लोगों के लाइफ में और तरक्की मिले, और इससे आप लोगों का फ्यूचर अच्छा हो। मैं इस पे अपना वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए जितना हो सके, और आप लोगों का कोई भी बात हो उसमें कमेंट्स बॉक्स में डालिए, ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू, बाय।